नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को कैसे क्रम से याद रखें, कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, तो चलिए देर न करते हुए देख लेते हैं। तो जैसे चंद्रगुप्त नाटक का मैंने एक कथन लिया हुआ है जो चाणक्य का कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान में रखना है। तो चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1931 में हुआ था। इसमें चाणक्य का एक कथन है कि जब तक समझदारी आती है तब तक यौवन चला जाता है, माला जब तक गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस नाटक का है और किसने कहा है। तो ये चंद्रगुप्त नाटक का और चाणक्य का कथन है। ऐसे ही दूसरा कथन है आषाढ़ का एक दिन नाटक। और सबसे पहले आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान में रखना है। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक 1958 में प्रकाशित हुआ था और इस पर संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो इसमें एक मल्लिका का कथन है, अपनी माँ से, अंबिका से कह रही है कि मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, किसने किससे भी कहा ये भी पूछ सकता है। तो ऐसे ही है। तीसरा है कथन मिस्टर मेहता का, जो गोदान उपन्यास है, 1936 में गोदान का प्रकाशन हुआ था। और तो ये इनका है अंतिम उपन्यास भी, अंतिम उपन्यास है। और ये जो है इनका जो मंगलसूत्र था ये अपूर्ण हो रह गया था। तो इसमें मिस्टर मेहता का कथन है बहुत ही अच्छा कि जब पुरुष में स्त्री के गुण आ जाते हैं तो वह महान बन जाता है, लेकिन स्त्री में जब पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। तो ऐसे ही अब चौथा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि मैं साहित्य को मानुष की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कथन है, ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही अब रही बात रचनाओं को क्रम से कैसे याद रखें, तो रचनाओं को क्रम से याद रखने के लिए हमें सूत्र के माध्यम से, जैसे मैंने महादेवी वर्मा जी का सूत्र बनाया है नीर नी सदी। अब इसमें नीर नी सदी में नी से निहार है जो 1930 में प्रकाशित हुआ था, 1930 में। रश्मि जो है 1932 में है, सांध्य गीत जो है 1936 में है और दीप शिखा 1942 में। तो ऐसे आप सूत्र बना करके याद रख सकते हैं रचनाओं को। नहीं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी सारी रचनाएं होती हैं और इतने सारे लेखक हैं, उनको क्रम से लगाने में दिक्कत होगी। ऐसे ही अब कुछ है कि उनका कथन है, रामनिवास त्रिपाठी जी का कथन है कि मेरा और महात्मा गांधी जी का जो प्रेम है वो लड़काई का प्रेम है। तो ये भी पूछ सकता है कि यह कथन किसका है महात्मा गांधी के प्रति। तो यह पंडित रामनिवास त्रिपाठी जी का कथन है। ऐसे ही लाला भगवान दास ने जो है वो छायावादी रूमानी को, भावधारा को उन्होंने छोकरावाद के नाम से कहा है। तो ऐसे ही अब जैसे कामानी महाकाव्य है, तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है